अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इनविजिबल किलर। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल इनविजिबल किलर को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें। बहन की शादी को 9 साल हो गए हैं, मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद हो या शबरात, अब्बू अम्मी जाते हैं। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्चा डबल हो जाता है। और तुम्हारी अम्मी हमसे छुप छुप कर कभी उसको साबुन की पेटियां देती है तो कभी सरफ सोडा, और तो कभी कभी तो चावलों का थैला भी भर देती है। अम्मी को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं मुश्किल से खर्चा पूरा कर रहा हूँ और अम्मी के काम देखो, सब कुछ बहन को दिए जा रही हैं। बहन एक दिन घर आई हुई थी, उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैंने अम्मी को गुस्से से कहा, अम्मी बहन को बोलो यहाँ ईद पर आया करे बस, और ये जो आप साबुन सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हो ना, उसको बंद करें। तब माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी, वो कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे, अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दो। और मैंने झूठे मुंह बोला, कुछ दिन और भी रह लो बहन। लेकिन वो मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था तो मैंने साफ इनकार कर दिया कि मैं बहन को ज़मीन से कोई हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी और खामोश थी, कुछ ना बोली। अम्मी ने कहा, बेटी का हक भी बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी, वो बेचारी फिर भी खामोश थी। खैर अलहदगी हो गई। कुछ वक्त बाद मेरे बेटे को दिल का मसला हो गया। मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं थे। मैं बहुत परेशान था, कर्ज भी ले लिया था। मैं कमरे में अकेला बैठकर परेशान होकर रो रहा था। उस वक्त मेरी बहन घर आई। मैंने गुस्से से उसको देखा और बोला, ये मनहूस अब कहाँ से आ गई है। मैंने बीवी को कहा, कुछ तैयार करवाओ बहन के लिए। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं है गोश्त या बिरयानी बनवाने की। फिर कुछ देर बाद बहन मेरे पास आई और बोली, भाई परेशान क्यों होते हो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और बोली, बड़ी बहन हूँ मैं तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, अपना हाथ दो मुझे, और मेरे हाथ में रखे और आस्था से बोली, भाई परेशान हो और बहन को पता ना चले। बच्चे स्कूल थे तो मैंने सोचा भागे भागे भाई के घर से होकर आ जाऊं। ये कंगन बेचकर इन्हीं पैसों से बेटे का इलाज करवाओ। अपनी शक्ल तो देखो ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आस्था से बोली, किसी को बताना नहीं कंगन के बारे में, तुम्हें मेरी कसम। मेरे माथे पर बोसा किया और 1000 रुपये मुझे दिए, जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बाजार से बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर। वो जल्दी से जाने लगी। उसके पाँव की तरफ मैंने देखा, टूटी हुई चप्पल पहनी थी, वही पुराना दुपट्टा ओढ़े हुए था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। मैं आज सच कहूँ तो हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा भी दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाथ में कंगन पकड़े थे और मैं ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल पूछ लिया करें, क्योंकि मुझे अपनी बहन का ख्याल पूछने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। और हाँ, एक बात और, भाभी माँ का रूप नहीं होती, बल्कि बहनें माँ का रूप होती हैं।